आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक हॉरर स्टोरी जिसका नाम है डाइन, और ये हम देखने वाले हैं स्कैरी पंपकिन चैनल से। अगर आपको स्टोरी रियल में डरावनी लगे तो कमेंट में बताना, हम ऐसी वीडियोस और लेकर आएंगे। एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को और लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो चलिए देखते हैं। स्टार्ट। कहते हैं डायन अपना बदला 7 जन्म के बाद भी नहीं भूलती। एक बार जो डायन किसी का घर देख ले उसे छोड़ती नहीं। तकरीबन 70 साल पहले की बात है। पहाड़ के एक छोटे से गांव में रहने वाले रंजन को पिछले कई दिनों से कोई काम नहीं मिला था, इसलिए काम की तलाश में वो अपने गांव से काफी दूर निकल आया था। सर्दियों की कोहरे से ढकी शाम थी। हर तरफ कोहरे ने अपनी पहर जमा ली थी, जिसकी वजह से रंजन उन पथरीली रास्तों में भटक गया था। तभी उसने देखा कि पीपल के घने पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे हुए चिल्लम घूम रहे। उस रात की साहें साहें करते सन्नाटे में किसी इंसान को देखकर रंजन की कुछ हिम्मत बढ़ी और वो जाकर बाबा के पास बैठ गया। कहाँ वीरानों में भटक रहा है बच्चा? इधर का तो नहीं लगता। मैं 7 कोस दूर टिपरी गांव से काम के लिए निकला था, लेकिन लौटते हुए अंधेरा हो गया तो पहाड़ों में रास्ता भी भटक गया। अब ना आगे का कुछ समझ आता है ना पीछे का। ऊपर से ये ठंड खून जमा रही है और डर और घबराहट से दिमाग काम नहीं कर रहा है बाबा। पहाड़ों में ऐसे दिन ढले वीरान रास्तों पर निकलना ठीक नहीं होता। तू ये जो नहर के साथ वाली पगडंडी है उसे पकड़ कर निकल जा। आगे एक गांव पड़ेगा, वहां जाकर मदद मांग लेना। और हाँ, अब रास्ते में रुक कर इधर उधर मत देखना। रंजन को बाबा की बातें और उनकी वेशभूषा बहुत रहस्यमयी सी लग रही थी। बाबा के सर से लटकती लंबी जटाएं उनके मुंह को ढके हुए थे। हाड़ कपाती ठंड में उनके शरीर पर नाम मात्र के कपड़े थे और आंखों में इतनी सुर्खी थी कि देखकर कोई भी डर जाए। ठंड से परेशान है बच्चा? ये ले, 2 कश भर ले, थोड़ी राहत मिल जाएगी। रंजन पहले से ही बहुत घबराया हुआ था। इस समय उसे बाबा की कही बातों को मानने के अलावा कोई और चारा नजर नहीं आ रहा था। थोड़ा सब कुछ आते हुए उसने हाथ आगे बढ़ाया और चिल्लम बाबा के हाथों से लेकर 2 गहरे कश खींच लिए। चिल्लम है वो। अपनी बात कहने के बाद बाबा फिर से सर झुकाकर अपने चिल्लम सूखने में व्यस्त हो गए। रंजन कुछ पल नहीं था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, पास के जंगल से आती जंगली जानवरों की हो की आवाज से बाबा ने बोला नहर के पास से निकल जा बेटा, कभी नहीं जा रहा है। अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की पात चाप सुनाई पड़ने लगी। इतने सुनसान रास्ते में अचानक कौन मेरे पीछे पीछे चल रहा है? किंतु बाबा ने कहा था मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रंजन अभी कुछ समझ पाता कि उसे अपना नाम सुनाई दिया। रंजन, रंजन, इतनी जल्दी मेरी आवाज भूल गया? अपना नाम सुनकर रंजन ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने ठीक पीछे वही बाबा दिखाई देते हैं। आओ, मैं तुम्हें ये रास्ता पार करा देता हूँ। तुम्हें डर लग रहा था ना? कहीं बाबा ही तो भूत नहीं? कहाँ तक जाओगे? और क्या पता वो डायन ने बाबा का अचानक वो से ले बाबा रखा यहाँ कैसे आ पहुँचे? रूप। और उन्हें कैसे पता मुझे डर लग रहा है? लगता है तुझे मेरी मदद की जरूरत नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस मेरा कोई ठिकाना नहीं बाबा। काम की तलाश में निकला था। रात में किसी गांव में डेरा लगा लूंगा, सुबह फिर काम ढूंढने निकलूंगा। इस रास्ते से दाएं घूम जाना। आगे एक जंगल दिखाई देगा। वहाँ पर एक बूढ़ी रहती है। किसी विश्वास के आदमी को ढूंढ रही है जो उसके बंगले की मरम्मत कर दे। बदले में तुम्हें अच्छे रकम दे देगी, लेकिन उसकी एक शर्त है कि बस अपने काम से काम रखना होगा। घर में किसी सामान को हाथ नहीं लगाना है और बूढ़ी से कोई सवाल भी नहीं करना है। एक और बात का ख्याल रखना, बूढ़ी औरत के पीछे जाने की गलती कभी ना करना। मुझे बस काम मिल जाए, इसके अलावा मुझे उस बूढ़ी से कोई मतलब नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। लेकिन इतनी रात गए, क्या वहाँ जाना सही रहेगा? तुम जाओ, वो बुढ़िया रातों को सोती नहीं है। तुम्हें वो तुम्हारा इंतजार करती मिलेगी। रंजन को बाबा और उनकी बातें अब भी और रहस्यमयी लगती हैं। तो क्या करती है? लेकिन इस समय उसके पास ना तो रात गुजारने का कोई साधन था, ना काम का ठिकाना। काम के लालच में वो बाबा के बताए सुनसान रास्ते की ओर मुड़ गया।
कुछ देर बाद उसे एक पुराना सुनसान सा बंगला दिखाई दिया। बंगले को देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि यहाँ कोई रहता होगा। जैसे ही रंजन बंगले के दरवाजे के सामने पहुँचता है, वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है और उसके सामने काले घाघरे और चुनरी से मुंह छुपाए बूढ़ी दिखाई देती है। कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? माई, आपको मिस्त्री की जरूरत है? मैं आपका काम पूरा कर दूंगा। बस काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। कौन हो? हाँ ठीक है, मुझे ज्यादा सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं। बातें नहीं, बस काम पर ध्यान देना। जी समझ गया। और मेरी दिहाड़ी? पैसों की तू चिंता मत कर, तेरी इच्छा से ज्यादा ही मिलेगा। बूढ़ी उसे अपने साथ बंगले के अंदर ले जाती है। कुछ तो गड़बड़ है बुढ़िया में। कुछ अजीब था। बुढ़िया में कुछ काला है। पूरे घर में अजीबो गरीब सी ना बुढ़िया चीजें की दिखाई दांत दे में रही कुछ थी। काला है। जगह क्या जगह पता छोटे बुढ़िया ही छोटे काली आईने हो। लटके दिखाई दे रहे थे टांगना टूटता और उन आईनों के है। साथ अलग आकार की काले कपड़े से बनी गुड़िया लटकती हुई दिखाई दे रही थी। उन सभी गुड़ियों को देखकर रंजन को कुछ अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। काली गुड़िया की आंखों के आसपास लाल रंग टपकता दिखाई दे रहा था, जिससे वो बहुत भयानक दिखाई दे रही थी। ये घर कुछ अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है मुझे? इतने अजीबोगरीब सामान। लेकिन बुढ़िया ने कहा है कि कोई सवाल नहीं करना है, इसलिए अपने मन की शंका मनी में दबाए रंजन बंगले के उस भाग में पहुंच जाता है जहां पर उसे मरम्मत का काम करना था। बुढ़िया ने उसे रात में ठहरने को एक कमरा दिखा दिया और अगले ही दिन से काम शुरू करवा दिया। इस आंगन को खोद कर यहाँ पर एक पक्का कुआं बनाना है। कर पाओगे? मेहनत का काम है। और हाँ, इसके आसपास चारों ओर दीवार बनाकर घेरा भी करना बिना है। सवाल करे काम रंजन करवा खुशी दो। खुशी काम करने के लिए तैयार हो गया था। दिन भर बिना मुंह से चूं की भी आवाज किए वो अपने काम वहीं में रहेगा लगा क्या? रहता। उसको वहीं बदले रोक में लिया बुढ़िया बुढ़िया उसे ने। दुगनी मजदूरी और दोनों टाइम का खाना कुआं खिलाती। खोदने के लिए बोला था एक उससे। सप्ताह के बाद काम पूरा हो गया। ये ले तेरा हिसाब। डिमरी गांव से आया है ना तू? हाँ, डिमरी से ही आया हूँ, लेकिन आपको कैसे पता? रंजन की बात सुनकर बुढ़िया ने गुस्से से उसकी ओर देखा। बोला था ना कोई सवाल नहीं। सुन, मेरा एक काम करेगा। तेरे गांव में एक आदमी रहता है, सज्जन सिंह। जानता है उसे? नहीं, जानता तो नहीं हूँ, लेकिन उसकी गांव में एक बड़ी दुकान है, इसलिए नाम सुना है उसका। मेरा दूर का रिश्तेदार है, उस तक कुछ सामान पहुंचाना है। तुझे इस काम के बदले मैं थोड़े पैसे और दे दूंगी। अरे गाना। रंजन खुशी खुशी बुढ़िया का सामान पड़ोस के गांव तक पहुंचाने को तैयार हो जाता है। बुढ़िया ने एक पोटली बांधकर उसे थमाई इस बार और उसको कुछ बाबा पैसे नहीं मिले। देकर विदा कर दिया। उसी रास्ते से गया, लेकिन रंजन ने उसको एक अपने सप्ताह बाबा काम नहीं करके अच्छा धन इकट्ठा कर लिया था। पोटली लेकर वो सज्जन सिंह के घर पहुंच जाता है। जी, क्या आप ही सज्जन सिंह हो? और सज्जन सिंह के लिए ये सामान उनकी किसी जानने वाली ने भिजवाया है। कहाँ से आए हो? किसने भिजवाया है? मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं तो साथ को उस दूर काम करने गया था। वही एक ऐसा बुढ़िया क्या देख मिली लिया पोटली जिसने में ये पोटली सामान में? आपको देने के लिए कहा। सज्जन सिंह हैरानी से वो पोटली खोलकर देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। तुरंत ही वो उस पोटली को वापस बांधता है बेचारा वो फंस और गया उसे बीच वापस में। पकड़ा देता है। उसने बोला उसे उसको दे तुरंत दो। वापस देकर आओ। हम्म। जिसने तुझे ये दी है, ये मेरा सामान नहीं है। और खबरदार, अगर आज के बाद यहाँ क्या दिखाई करेगा? दिया, उसको थोड़ी ना वापस मुझसे देने बुरा कोई जाएगा। नहीं होगा। सज्जन सिंह को गुस्से में देखकर रंजन पोटली लेकर अपने घर आ जाता है। आजकल किसी के साथ भलाई करने का जमाना ही नहीं रहा। फंसेगा साथ तो को उससे यही मैं ये ना पोटली बेचारा। धोकर लेकर आया और यहाँ आकर उस बूढ़े ने सामान लेने से इनकार कर दिया। कहता है सच मैं तो तुरंत बेचारा ही जाकर उसे गया। वापस करके आऊँ। अरे छोड़िए ना, आपको क्या जरूरत है वहाँ जाने की? इसमें जो भी सामान है उसे हम रख लेते हैं। कोई मूर्ख ही होगा ना लालची जो भी है इतनी इसके दूर अंदर। ये सामान लौटाने जाएगा। पागल उनका मत तो बन, अच्छा है। हमें इसे खोलने की भी जरूरत नहीं है। जो भी सामान है हम वापस कर देंगे, बस जो अपना नहीं वो मिट्टी। Curiosity रंजन है की उसके पत्नी अंदर। को जाने क्या मेरे को जिद तो थी। देखना ही है क्या था। वो हर हाल में कुछ भी देखना बोल। चाहती थी कि इस पोटली में बुढ़िया ने क्या कीमती सामान दिया है। ऐसा है क्या उस पोटली में? इसलिए रात को रंजन के सोने के बाद वो पोटली खोल देती है। पोटली देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। इस पोटली में तो बड़ा ही अजीब सा जादू टोने का सामान रखा हुआ है। हे भगवान, कहीं इसीलिए तो उस बूढ़े ने इस सामान इनसे वापस करने को तो नहीं कहा था। और ये क्या, इस काली गोरी ने तो औरत। हूबहू मेरे खोले जैसे क्यों कपड़े पोटली? पहने हुए हैं। उर्वशी पसीने से तरबतर हो गई थी। अगली सुबह सुनिए जी,
ये पोटली उस बुढ़िया को वापस देकर आइए, और चाहे जो हो जाए भाई आप होता है, वहाँ हम एक पल हमारा को भी मन ठहरना करता मत। है, अगर तुमने हमें ये जो पोटली काम खोली करने थी के लिए क्या? मना करे ना, नहीं तो नहीं, वो मैंने हमें कुछ नहीं जल्दी देखा, करना होता है। बस तुम ये वापस देकर आओ। रंजन वो पोटली लेकर घर से निकलकर अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि सज्जन सिंह के घर से रोने की आवाजें सुनाई दी। अरे भाई, बड़ी बुरी मौत हुई सज्जन काका और उनकी पत्नी की। लगता है किसी ने मारकर फांसी पर लटका दिया हो। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि कमरा अंदर से बंद था। ऐसा कैसे हो सकता है भला? भाई कौन मर गया? मुझे तो कुछ वो ऊपर जो का चक्कर कुत्ता लग था। रहा है। अच्छा। ये किसी इंसान का काम नहीं हो जिसके पास से पोटली सकता। देनी हालत है, देखी सबसे थी दोनों पहले की, वो और उसकी पूरा वाइफ। शरीर ऐसे अगर मरोड़ा ऐसा हुआ था दिखाया जैसे गया कोई कि कपड़े उन्होंने की गुड़िया को सुसाइड कर मरोड़ता है। रंजन को गांव वालों की बात सुनकर एक झटका सा लग गया था। एक के बाद एक उसे सज्जन सिंह की कही हुई बातें और पोटली देखने के बाद डर से सफेद पड़ा चेहरा याद आने उसकी लगा। बीवी ने भी देखी है, मतलब वो भी मर क्या जाएगी। पहली है इस पोटली की? कल मैंने ये पोटली दी और आज सुबह उसकी मौत हो गई। रंजन तेजी से बुढ़िया के बंगले की ओर बढ़ा जा रहा था। आज जब वो बंगले के सामने पहुंचा तो पाया बंगले के दरवाजे पर एक ताला लटक रहा है और बंगला भी उसे कुछ ज्यादा ही सुनसान सा नजर आया। रंजन अब इस बंगले और बुढ़िया का सच जानना चाहता था, इसलिए वो ताला तोड़कर उसके अंदर घुस जाता है। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से बीवी फैल गई जैसे थी। थे। बुढ़िया के कमरे में 3 नई सड़क काली है। गुड़िया लटकी हुई थी और उसमें से एक गुड़िया के कपड़े अरे उसे तो ये कुछ जाने पोटली वहाँ पे पहचाने रख के नजर चला आए। जाए ना। रंजन घबराकर उस बंगले से निकलकर बाहर सड़क की ओर आ जाता है। भाई, कुछ पता है ये बुढ़िया कब तक लौट कर आएगी? रंजन की बात सुनकर उस आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, पागल पागल है क्या भाई? ऐसा क्यों कह रहे हो वो भैया? बाबा, क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहता। 50 साल से लटका है ये ताला। बाबा ने हाँ, भेजा था इसे। भूत वो बंगला बाबा है ये। सर को साथ ले रात जाए। के समय भटकना भी नहीं उसके आसपास। हाँ, चलम फूकते उस फूकते, आदमी की बात चल बेटा तू उधर चला जा, रंजन तो की क्या रीढ़ लगेगा में तुझे? ठंडक दौड़ने लगी। क्या? भूत बंगला? भाई, मेरे दादा कहते थे किसी डायन का बंगला है ये। इसमें वो तरह तरह के टोटके टोना किया करती थी। एक तांत्रिक था जिसने इस डायन की चोटी काट कर इसे जला दिया था। तब से ये बंगला ऐसे ही पड़ा हुआ है। कहते हैं आज भी रात के समय इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को वो डायन दिखाई दे जाती है और उस तांत्रिक का पता पूछती है। अपने सूखते हलक से रंजन ने अपना आखिरी प्रश्न किया। तांत्रिक? कहाँ रहता है वो तांत्रिक? कुछ मदद कर पाओगे क्या? भाई, सुना है उसने इस डायन को मारने के बाद कहीं ये वो काम ही तो छोड़ नहीं दिया था जिसने उसको और भेजा था दूर उसके किसी पास। गांव में जाकर बस पर गए। वो था कौन उसकी जिसने भेजा पहचान था अब बुड्ढे किसी ने को नहीं उसे? पता। कि जा बातें वहाँ करते पे हुए तो- रंजन बंगले से कुछ वो दूर बुढ़िया तक तुझे आ बुला गया रही है। था। आदमी के जाने के बाद अब मुझे ये पहली समझ में आ रही है। जरूर सज्जन सिंह वही तांत्रिक है जिसे वो बरसों से ढूंढ रही थी और उसे मारने के लिए उसकी बीवी ने भी उसने तो मुझसे देखी इस थी, पोटली में वो जरूर भी कोई मर तंत्र गई का होगी। सामान भिजवाया था जिसने सज्जन सिंह और उनकी पत्नी की जान ले ली। लेकिन अब मैं इस पोटली का क्या करूं? रंजन कांपते हाथों से उस पोटली को गई- उठाकर गई इसकी जंगल की ओर बीवी। फेंककर अपने गांव लौट मुड़ी हुई आता दिखी। है। मुड़ी गांव नहीं, आने के बाद लड़की उसने अपने दिखी। घर का दरवाजा खोला तो उसे उसकी पत्नी भी सज्जन सिंह की तरह रहस्यमयी हालत में फंदे से लटकी हुई दिखाई देती है। पत्नी के जाने से रंजन पूरी तरह टूट गया था। वो हर पल खुद को ही उर्वशी की मौत का जिम्मेदार मान रहा था। आधी रात का समय था। रोते रोते शायद रंजन की आंख लग गई थी। पोटली रखकर आ गया था तभी फिर उसे अपने वापस दरवाजे पोटली पर चलकर आ दस्तक सुनाई देती है। रंजन दरवाजा खोलता है तो उसके सामने फिर से वही मनहूस मतलब वो पोटली बुढ़िया रखी चाहती दिखाई कि ये भी डर पोटली से रंजन खोलकर पसीना पसीना हो रहा देखे। था। गई। उसमें डायन है आ वो गई। इधर उधर देखता इसके है। गाँव में आ गई वो। कुछ ही दूर पर पेड़ की ओट में एक काले कपड़े वाली बुढ़िया घूंघट के पीछे से अच्छा, छोटे तो झांकती डायन हुई की उसे नाम नजर आती है, दिखाई। क्योंकि जो तब पीछा finish। छोड़ दे वो डायन नहीं। ये स्टोरी अच्छी थी। इसका एंड अप क्या हुआ? डायन का क्या हुआ? क्योंकि वो डायन चाहती थी कि एक एक करके वो सब मर जाएं। तो और अब जब तक सबने जिन्होंने पोटली खोली वो मर गए और जिसने मतलब इसने नहीं खोली थी तो वो उसने फेंक दी, लेकिन वो चाहती थी कि ये भी खोले तो वो दोबारा देने आई उसको पोटली। डायन कभी खत्म नहीं होती, 7 जन्मों तक जिंदा रहती है। 70 साल हो गए थे उसको मरे हुए, लेकिन तब भी वो जिंदा थी डायन के रूप में। मेरे को सबसे मजा आ गया, लेकिन वो जो बाबा थे जिन्होंने वो पता नहीं इसको कौन भेजा था। था उस डायन के पास,
वो क्या वो चिलम फेंकते फेंकते खुद वो क्या होगा उसका कुछ पता ही नहीं है। हाँ सच्ची में। ठंड के मारे या फिर उसकी अंतड़ियाँ सूख गई हों। और एक चीज और देखो, ठंड थी जब वो सज्जन सिंह के घर गया तो सज्जन सिंह ने शॉल ओढ़ी हुई थी, लेकिन जब वो अपनी बीवी के पास गया तो उसकी बीवी भी ब्लाउज में थी। मतलब इन दो तीन लोगों को ठंड नहीं लग रही, शक्तिशाली थे, ठंड से बच इनको ठंड नहीं लग रही थी और सबको ठंड लग रही थी। यहाँ तक कि डैन को भी लग रही थी, डैन ने भी हाँ। शॉल ओढ़ रखी थी और टोपी भी लगा रखी थी उसने तो। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।